हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की टीच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको क्लास 10th के जो कि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के जो कि आपको त्रिकोणमिति है उसके बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। इससे पहले देखिए, अभी तो मैं आपको क्या 2021 की बता रहा हूँ, 2020 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए तो बहुत सारे आए भी थे। अगर नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको विश्वास हो जाए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 10 जो कि 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जाऊँगा और आसानी से, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, यदि प्रश्न में दिया कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यानी आपको अंतःकोण पहले समझना चाहिए। तो दिखाइए कि आपको साइन बी प्लस सी अपॉन कॉस ए अपॉन 2। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, त्रिकोणमिति में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूले की बेसिस पर ही सभी सवाल डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बस फॉर्मूला आपको अगर सही पता है और आपको क्या एलएचएस में क्या दिया और आरएचएस में क्या लाना है, उसके जरिए तो आपको आसानी से कर सकते हैं। अब आपको कि पहले तो आपको जानना है कि अंतःकोण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, अंतःकोण भी होते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, इसका भी 60 डिग्री का बन रहा है और इसका भी 60 डिग्री का बन रहा है। यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। यानी तीनों कोणों का योग क्या 180 डिग्री होता है, उसे हम अंतःकोण कहते हैं। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो वे क्या होते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको देखते हैं सॉल्व किस प्रकार करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल ही क्वेश्चन रहते हैं जो कि त्रिकोणमिति रहती है, बस आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग पहले तो ये अंतःकोण समझ गए होंगे। चलिए अब क्या करना है, किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले जो हमें लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अतः इसलिए हम लिख सकते हैं 180 डिग्री होता है तो क्या कोण ए, तो आप आसानी से सभी लोग जानते हैं होता है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं और ए बी सी या आप वो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें क्या आपको ये सिद्ध क्या करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन टी। तो आपको क्या ये लिखना है बी और सी। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब देखिए सॉल्व करने के लिए हमें इसको ध्यान में रखना होगा, जो सवाल आपको दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर पहले हमें क्या, जो आपका एल एच एस है, आपको दिख रहा है कि ये आपका एल एच एस दिया हुआ और ये आर एच एस है। ठीक है, एल एच एस में हमें क्या ओनली बी प्लस सी आपको रखना है, और यानी तो आपको क्या जो कोण ए है ना, इसे हम इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओनली क्या बी प्लस सी है, तो हम यहाँ पर कोण हटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो क्या है, कोण यहाँ पर बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ऐसा हमने क्यों किया कि हमें दिख रहा है कि जो सवाल में हमें क्या लाना है, जो एल एच एस में बी प्लस सी अकेला दिखना चाहिए, तो ये मैंने बी प्लस सी अकेला यहाँ पर रहने दिया और जो ए है इसका मैंने पक्षांतर इस साइड कर दिया। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, जिसे हम अगर आप चाहें तो समीकरण 1 दे दीजिए, और या फिर आप अच्छा लगे तो समीकरण एक में 2 से भाग देने पर, ठीक है, इस प्रकार आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या देखिए, ये इसी प्रकार लिख देते हैं बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, तो इसको आप इस प्रकार। ठीक है, तो क्या ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है, देखिए अब 180 है, 180 को क्या हो जाएगा, ये 90, 180 अपॉन 2 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन 2।
इसको हम इस प्रकार क्यों लिख रहे हैं, देखिए अगर हम इसको पहले मैंने और वीडियो में सॉल्व बताया था, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं होगा, अगर देखिए चाहें तो ये आएगा तो लास्ट में यही 180 माइनस a/2, ठीक है, ये से इंटू में हो जाएगा। तो अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो यही आएगा, ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये तो आपको दिख रहा है कि 90 माइनस a/2 हो गया, लेकिन हमें लाना क्या है, LHS में b+c/2, तो साइन चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें साइन और जोड़ देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस साइड, क्योंकि ये हमारा क्लियर पेज भर गया है, ठीक है। तो इस साइड मैंने ये लिख लिया, बहुत सिंपल सवाल और पिछले साल पूछा भी गया था, इस साइड आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब जैसा कि आपने जो देखा होगा RHS और LHS में, किया यहाँ LHS में साइन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर साइन का सिग्नेचर लाना चाहिए इससे, ठीक है। और इस साइड क्या कॉस, तो कॉस तो आई आएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि साइन को, तो यहाँ पर आप आसानी से ये लिख सकते हैं कि साइन को जोड़ने पर, सॉरी जोड़ने पर नहीं, ऐड करने, हमें क्या ओनली साइन का, या फिर आप कह सकते हैं कि इनटू कर लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर साइन का गुणा करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी में गुणा कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि जानते हैं गुणा करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, एक पक्ष में तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने क्या ये b+c/2 ये है, इससे मैंने साइन का गुणा कर दिया, तो ये साइन लिख दिया इक्वल टू साइन दो, क्योंकि दोनों पक्षों में करेंगे तभी रहता है सही, ठीक है। तो ये मैंने इधर कर दिया, ठीक है, 90 माइनस a/2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए साइन b+c/2, जैसा कि आपके LHS में यही संख्या लानी थी, तो ये तो आ गई। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस a/2। तो यही हमें जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा आपको LHS और RHS में लाना था, जो कि आपको अंतःकोणों के योग से लाना था। तो ये इस वीडियो में आपको यह आसानी से अच्छी भाषा में समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स देखिए आपको LHS और RHS दिए उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 का जो डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए, इंटू में दिख रहा है तो इंटू कर दीजिए, आसानी से सवाल आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने होता है, 180 डिग्री होता है, और ये आपको ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इस चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।